मैडम पहले तो नाम बताइए। AR सिंधु, नेशनल सेक्रेटरी C2। आज दिल्ली पहुंचे हैं, किसान मजदूर अधिवेशन कर रहे हैं, क्या डिमांड रख रहे हैं? देखिए, ये सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU, ऑल इंडिया किसान सभा और ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन ने ये अधिवेशन, ये जैसा ये नाम बताते हैं, मजदूर किसान अधिकार के लिए ये अधिवेशन है, महाधिवेशन है। इसमें पूरे भारत से मजदूर, खेत मजदूर और किसान आया है हर जिले से, और उनका प्रतिनिधि है ये तीनों संगठन का, वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और इसके अंदर में जो आज के हालात के बारे में और हमारी जो मजदूर और किसान और मेहनत का शाम जनता है, उनके हालात में और उनकी मांग और सरकार की रवैया पे चर्चा करेंगे, और सरकार के प्रति हमारा और आगे का आंदोलन का घोषणा होगा। इसमें हम देखते हैं कि ये देश के जो किसान का जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन जो हुआ है, सरकार से वार्ता हुई है, सरकार से समझौता हुआ है, लिखित एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन उसके एक भी एग्रीमेंट उन्होंने लागू नहीं किया। ना उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है, ना उनके लिए जो ये तेनी है, उनका बेटे है, उनका जो मंत्रिसभा से हटाया नहीं है, और जो लोगों को जो 700 लोग जो शहीद हुए, उनका मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। और ये जो MS की खरीदारी नहीं है, अभी भी जो देखो गेहूं का बेच के अंबानी जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इस तरीके से नीति अभी भी ये किसान के लिए नहीं है। और वो एक तरफ में किसान के लिए ये हो रहा है, तो और जो बिजली का जो बिल है, वो जिसके लिए आने के लिए मना किया था सरकार ने, वो लेके आया है इस बार में संसद में, जो बिजली के लिए बिल। तो ये भी है, मजदूरों के लिए है कि उनको न्यूनतम वेतन है, और उनके लिए लेबर कोड आके जो न्यूनतम वेतन आज के दिन है उसको भी हटा रहे हैं। बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, और उसी में ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देके अग्निपथ जैसा स्कीम भी लेके आ रहे हैं, और जो पूरे देश की जो संपत्ति है उसको पूरा बेच डाल रहे हैं, कि वो पूरे जो सरकारी निगमों का इंश्योरेंस जैसा आम जनता को सुविधा पहुंचाने वाले चीज़ को भी वो बेच डाल रहे हैं, कि सारी जो सरकारी संस्था है, इवन डिफेंस को भी वो बेचने का पूरा प्रक्रिया जारी है। और वो पूरा जो है चंद लोगों के, जो अंबानी, अदानी या टाटा, ये जो चंद लोगों के हाथ में पूरा देश को दे रहे। और GST लागू किया है आम जनता के ऊपर, खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डाला है हर चीज़ पे, और उसमें किसान का भी है और आम जनता का भी नुकसान हो रहे हैं। महंगाई इतना बढ़ रहा है, और ये पेट्रोलियम का जो है गैस वगैरह का भी इतना ज़्यादा दाम बढ़ रहा है। और ये लेबर कोड लेके जो है, जो लोगों को संगठन बनाने के अधिकार पे भी हमला कर रहे हैं, ना ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, ना कुछ आगे अपना मांग उठा सकते हैं। और खेत मजदूरों के लिए भी यही है, जो देश की आम जनता, मनरेगा का जो है उसके लिए अभी जो 8-8 महीना 10-10 महीने का जो वेतन बकाया है पूरे देश के अंदर, और उसका पैसा कटा रहे हैं। और बेरोजगारी इतना है कि, और जो सरकार खुद बोल रहे हैं कि जो जून महीने में 2 करोड़ लोग जो है मजदूरी मांगा है, लेकिन उनको नहीं दिया है, सरकार का खुद का आंकड़ा बोल रहे हैं। तो ये देश के हालात के अंदर में जो आम जनता का बुनियादी मांग हो, सबको खाने का खाद्य सुरक्षा हो जाए, सारे लोगों के लिए स्वास्थ्य का सुविधा हो जाए, और सबके लिए जो है अपने जो शिक्षा है, ये नए शिक्षा नीति जो लेके आया है निजीकरण के लिए और सांप्रदायिकरण के लिए, वो लेके आया है, उसको ख़त्म किया जाए। ये हमारी मांग है, जो आम जनता के लिए महंगाई पे रोक लगाने के लिए और रेशन प्रणाली को मजबूत करने का ये मांग है। और जो मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया लागू किया जाए, और सबके लिए पेंशन का लागू किया जाए, और मनरेगा का जो है 200 दिन के लिए काम दिया जाए, और अर्बन में भी दिया जाए, और 600 रुपये के दर में दिया जाए, और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, और खरीदारी के लिए बंदोबस्त भी हो जाए, और उनका कर्जा माफ़ी भी हुआ जाए। ये सारे जो मांग है, आम जनता की मांग है, मजदूर, किसान, खेत मजदूर है, सबका मांग लेके ये मांग पत्र तो काफ़ी दिन से दे चुका है, देश के ट्रेड यूनियनों का हड़तालें हो चुका है, किसान आंदोलन भी उठाया है। ये 3 संगठन मिलके 2018 में जो 2 लाख का रैली जो दिल्ली में किया है, उसी की जो 14 सालगिरह में यही कन्वेंशन में हम अगला चरण का अपना आंदोलन का घोषणा कर रहे हैं। इसमें राज्यों में कन्वेंशन होगा, और उसके बाद में जो लोग राज्यों में हर जनता के पास हम ये मांग लेके जाएंगे, सरकार ये जो हमारी मांग को पूरा करो। अगर इसके नहीं होगा तो हम लोग जो है अगला जो बजट का सत्र में जो 2023 का जो बजट होगा, उस
दिन में जो 2018 से जो रैली हुआ है उससे भी डबल बहुत बड़ा जमायत मजदूर और किसान का पूरे देश में होगा। तो ये जो बीच के जो टाइम है वो जनता में ये मुद्दे लेके जाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किया जाएगा और ये जो रैली ऐतिहासिक होगा। तो ये इसके लिए हमारी पूरा तैयारी के लिए ये आज का कन्वेंशन है। पहले तो नाम बता दीजिए इसका। इंद्रजीत सिंह, उप प्रधान किसान सभा हरियाणा। आज दिल्ली पहुंचे हैं सर, किसान मजदूर अधिवेशन कर रहे हैं तालकटोरा में, क्या डिमांड रख रहे हैं बताएंगे कार्यक्रम में? ये असल में राष्ट्रीय स्तर का मजदूर किसानों का अधिकार महाधिवेशन है और ये केवल एक मांग का सवाल नहीं है। स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि लोगों की आजीविका ही मुश्किल हो गई, सर्वाइवल जिसको कहते हैं। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है और शोषण है। आप देखो ना, दूसरी तरफ मुनाफे बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो कॉरपोरेट सेक्टर है। तो ये मोटे तौर पर उन नीतियों की वजह से है। लेकिन हम आज के दिन एक योजना बनाएंगे जिसमें जो हाल में ऐतिहासिक जीत हुई किसान आंदोलन की, उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का सवाल सामने खड़ा है और न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम वेतन मजदूर का वो सवाल खड़ा है। खेत मजदूरों के लिए केंद्रीय कानून बनने का सवाल है। तो ये जितनी भी नीतियां जितने तबकों को प्रभावित कर रही हैं, आने वाले समय में उन सभी तबकों को मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ऐसी बड़ी लड़ाई की घोषणा आज इस महाधिवेशन की तरफ से होने वाली है। ये है इसका कार्यक्रम आज का।